मायावती नेम्स नेफ्यू हर पॉलिटिकल सक्सेसर। क्या अर्थ हुआ? मायावती नेम लेती हैं यानी कि नाम घोषित करती हैं नेफ्यू भतीजे का, हर उनके पॉलिटिकल राजनैतिक सक्सेसर उत्तराधिकारी। तो मायावती अपने भतीजे का नाम अपने राजनैतिक उत्तराधिकारी के रूप में घोषित करती हैं। तो चलिए अब न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे तो बाकी चीज़ें वहाँ पे पता लगेंगी और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको यहाँ सीखने के लिए मिलेंगे जो आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये एक फ़ोटो आप देख पा रहे हो, इसके नीचे लिखा है पॉलिटिकल एनालिटिक्स बिलीव। पॉलिटिकल एनालिटिक्स राजनैतिक विश्लेषक, बिलीव विश्वास करते हैं, नेमिंग ऑफ आकाश आनंद। आकाश आनंद का नाम जो लिया गया है यानी कि आकाश आनंद के नाम की जो घोषणा की है उसको लेकर राजनीतिक विश्लेषक विश्वास करते हैं इज़ एन अटेम्प्ट कि ये एक प्रयास है। अटेम्प्ट का अर्थ होता है प्रयास। ये एक प्रयास है टू गिव ए यूथ फेस, एक युवा चेहरा देना टू द पार्टी को। ठीक है, तो राजनीतिक विश्लेषक इस बात का विश्वास करते हैं कि आकाश आनंद के नाम की जो घोषणा हुई है तो वो इसलिए हुई है कि पार्टी को एक युवा चेहरा देना है। तो ये मायावती हैं और ये आकाश आनंद हैं। तो अब चलिए न्यूज़ के डिटेल में। लखनऊ, इट इज़ ऑफिशियल नाउ। इट्स ऑफिशियल नाउ मतलब इट इज़ ऑफिशियल नाउ। अभी आधिकारिक रूप से घोषणा हो गई है कि बीएसपी चीफ मायावतीज नेफ्यू आकाश आनंद 28 विल लीड द पार्टी आफ्टर हर। कि बीएसपी चीफ मायावतीज नेफ्यू के बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती के भतीजे जिनका नाम है आकाश आनंद, जिनकी उम्र है 28 साल, विल लीड, वो नेतृत्व करेंगे द पार्टी का आफ्टर हर, उनके बाद। यानी कि अभी ये बात साफ हो गई है कि मायावती के बाद मायावती के भतीजे आकाश आनंद जिनकी उम्र 28 साल है वो पार्टी को लीड करेंगे इन ए नॉनशलेंट रिवफ टू द क्रिटिक्स ऑफ डायनास्टिक पॉलिटिक्स। देखिए नॉनशलेंट का अर्थ होता है स्थिर या स्थायी, और रिवफ का जो अर्थ होता है वो होता है दो टूक जवाब या रोक। क्रिटिक का अर्थ होता है आलोचक और डायनास्टिक पॉलिटिक्स का मतलब होता है वंशवाद की राजनीति। तो जो वंशवाद की राजनीति के आलोचक हैं उनको दो टूक जवाब मिल गया है। द दलित जरीना नेम्ड आनंद। देखिए जरीना का अर्थ वैसे गोल्ड से होता है, स्वर्ण, सोना। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मायावती जो है वो दलित समाज के लिए एक जरीना है। तो दलित जरीना नेम्ड आनंद, तो मायावती ने जो है आनंद का नाम घोषित किया। एन MBA फ्रॉम लंदन, जिन्होंने लंदन से MBA किया हुआ है, यानी कि आनंद ने जो है MBA की डिग्री ली है लंदन से। हर पॉलिटिकल एयर, इसमें H जो है इसके प्रोनाउंसिएशन में साइलेंट रहता है, इसको हेयर नहीं पढ़ेंगे, इसको एयर पढ़ते हैं। H साइलेंट है यहाँ पे। तो अपने एयर का मतलब भी उत्तराधिकारी होता है। देखिए यहाँ पे दो वर्ड्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के सिनोनिम के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। एयर है और सक्सेसर है। सक्सेसर का मतलब भी उत्तराधिकारी और एयर का मतलब भी उत्तराधिकारी। तो मायावती ने आनंद का नाम घोषित किया है जो कि MBA क्वालिफाइड हैं लंदन से, अपने उत्तराधिकारी के रूप में। एट ए नेशनल लेवल मीटिंग, एक राष्ट्रीय स्तर की बैठक में, ऑफ द पार्टी की इन लखनऊ में, यानी कि लखनऊ में हुई पार्टी की राष्ट्रीय स्तर की बैठक में मायावती ने आनंद को, जो कि लंदन से MBA हैं, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। दस इस प्रकार से कीपिंग द रेन्स ऑफ द पार्टी इन द हैंड्स ऑफ हर फैमिली, और इस प्रकार से कीप रखा है द रेन का मतलब लगाम, यानी लगाम रखी है
ऑफ द पार्टी, पार्टी की यानी कि पार्टी की कमान सौंप दी है उन्होंने इन द हैंड्स ऑफ हर फैमिली, अपने ही परिवार के हाथों में। आकाश वॉज प्रेजेंट एट द मीटिंग, और आकाश भी उस मीटिंग में प्रेजेंट थे, उस मीटिंग में उपस्थित थे। बीएसपी लोन एमएलए इन यूपी, यूपी के अंदर बहुजन समाज पार्टी के इकलौते एमएलए, लोन का मतलब इकलौता, और एमएलए की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधायक, ठीक है, जिनका नाम है उमा शंकर सिंह, सेड, तो उमा शंकर सिंह ने कहा दैट द अनाउंसमेंट वुड डू अवे विद द कन्फ्यूजन ओवर द पार्टीज फ्यूचर अमंग बोथ द वर्कर्स एंड द वोटर्स। तो उमा शंकर सिंह का कहना यह है कि ये जो अनाउंसमेंट हुई है, ये जो घोषणा हुई है, वुड डू अवे विद द कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन का मतलब होता है भ्रम, तो वो सारे भ्रम दूर कर देगी ओवर द पार्टीज फ्यूचर, पार्टी के भविष्य को लेकर, अमंग द बोथ वोटर एंड द वर्कर्स, वर्कर्स एंड द वोटर, यानी कि जो कार्यकर्ता पार्टी के हैं और जो पार्टी के वोटर्स हैं, उनके बीच में जो कन्फ्यूजन चल रहा था कि पार्टी का भविष्य क्या होगा, कौन जो है पार्टी में आगे, पार्टी को आगे कौन लीड करेगा, तो वो सारे भ्रम जो है मतलब अब दूर हो गए हैं। आकाश इज़ द सन ऑफ मायावतीज ब्रदर आनंद कुमार, आकाश जो हैं वो मायावती के भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। हु हैज़ ऑल्सो बीन ए कंटेंडर टू बीकम द बीएसपी चीफ्स सक्सेसर इन द पास्ट। आनंद के विषय में लिखा है आगे, आनंद कुमार के, हु हैज़ ऑल्सो बीन, जो रह चुके हैं, एक कंटेंडर, कंटेंडर का मतलब होता है प्रत्याशी या प्रतिभागी, टू बीकम होने के लिए, द बीएसपी चीफ, बीएसपी चीफ सक्सेसर, यानी कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष के उत्तराधिकारी इन द पास्ट, बीते समय में। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो ये आनंद कुमार हैं, ये बीते समय में बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती के उत्तराधिकारी के रूप में प्रत्याशी रहे हैं, यानी कि ऐसा अनुमान लोगों को था कि जो आनंद कुमार है ये पार्टी के सक्सेसर आगे, मतलब बीएसपी चीफ के सक्सेसर आगे फ्यूचर में रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सीधे जो है वो आकाश आनंद को पार्टी का सक्सेसर घोषित किया गया। आगे लिखा है कॉन्टिन्यूड ऑन पेज 6, पेज नंबर 6 पे न्यूज़ आगे जारी है, तो चलिए पेज नंबर 6 पे चलते हैं और वहाँ पे न्यूज़ को आगे पढ़ते हैं। कॉन्टिन्यूड फ्रॉम पेज 1, पेज 1 से आगे जारी, ठीक है। बहन जी अर्थात मायावती, मायावती चूँकि बहन जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो मायावती सेड, मायावती ने कहा एट द मीटिंग, मीटिंग में, दैट हु सो एवर गेट्स प्रमोटेड, कि चाहे किसी को भी प्रमोट कर दिया जाए, बाई हर, उनके द्वारा, टू डू पार्टी रिलेटेड वर्क, यानी कि पार्टी संबंधी कार्यों को पूरा करने के लिए वो चाहे किसी को भी प्रमोट करें, किसी की भी पदोन्नति करें, स्टार्ट्स बिलीविंग दैट ही इज़ माई सक्सेसर, लेकिन वो लोग ये सोचना शुरू कर दें, ये विश्वास करना शुरू कर दें कि आनंद ही जो है वो मेरे सक्सेसर होंगे। मायावती ने ऐसा कहा कि मैं पार्टी के अंदर किसी को कोई भी पद दे दूं, लेकिन उस व्यक्ति को ये विश्वास रखना चाहिए कि मेरा जो उत्तराधिकारी है वो आकाश ही होगा। आकाश आनंद मतलब लाइक कांशीराम जी की तरह ही, मेड मी हिज सक्सेसर, जैसे कांशीराम ने मुझे अपना उत्तराधिकारी चुना था, एंड आई ब्रॉट द पार्टी टू वेयर इट इज़ टुडे, और मैं पार्टी को यहाँ तक लेकर आई हूँ जहाँ पर ये पार्टी आज है। आई एम ऑल्सो डिक्लेयरिंग आकाश आनंद एज माई सक्सेसर, तो मैं आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रही हूँ। एंड ही विल टेक द पार्टी फॉरवर्ड, और अब वो ही पार्टी को आगे लेकर जाएगा। सैड सिंह ने कहा, हु वॉज प्रेजेंट, जो उपस्थित थे, एट द मीटिंग के अंदर।
फॉर्मर यूपी चीफ, पूर्व उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर यानी कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, विल कंटिन्यू जारी रखेंगी एज पार्टी चीफ फॉर नाउ, पार्टी का मुखिया होना अभी। कहने का मतलब यह है कि मायावती जो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो अभी पार्टी की अध्यक्ष बनी रहेंगी। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज के अनुसार यानी कि सूत्रों के अनुसार मायावती सेड, मायावती ने कहा दैट एज हर सक्सेसर, कि अपने उत्तराधिकारी के रूप में आकाश आनंद वुड टेक द मिशन एंड मूवमेंट ऑफ द पार्टी फॉरवर्ड, कि आकाश आनंद जो हैं वो पार्टी के मिशन को और पार्टी के आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, एंड वर्क लाइक एनी अदर कार्यकर्ता यानी कि वर्कर, और अन्य कार्यकर्ता की ही तरह वो भी काम करेंगे इन द पार्टी के अंदर। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार हुआ है, मायावती हैज़ मेड एन अनाउंसमेंट, कि मायावती ने घोषणा कर दी है अबाउट हर सक्सेसर, अपने उत्तराधिकारी की। यानी कि अब से पहले कभी भी मायावती ने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की थी, ऐसा पहली बार हुआ है जब उन्होंने अपने सक्सेसर की घोषणा की है। तो भाई सक्सेसर और हेयर दो वर्ड तो आपको पक्का याद हो ही जाएंगे ना इस न्यूज़ के अंदर, तो याद कर लीजिए। ऑल्दो यद्यपि हर ब्रदर, उनका भाई आनंद कुमार, एंड पार्टी जनरल सेक्रेटरी एससी मिश्रा, तो हालांकि उनके भाई आनंद कुमार और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी यानी कि महासचिव जिनका नाम है एससी मिश्रा, हैव बीन वर्किंग क्लोजली, वो बहुत करीब से काम करते रहे हैं विद हर, उनके साथ, यानी कि मायावती के साथ इन लोगों ने बहुत कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। नो वन वॉज अनॉइंटेड, अनॉइंट का मतलब होता है अभिषेक करना, ठीक है, लेकिन नो वन वॉज अनॉइंटेड एज ऑफिशियल। नंबर 2, तो किसी का भी आधिकारिक तरीके से नंबर 2 के रूप में अभिषेक नहीं हुआ था इन द हिरार्की, हिरार्की का मतलब होता है अनुक्रम या पदानुक्रम, तो ये जो पदानुक्रम चला आ रहा है तो उसके रूप में मतलब उसके अनुसार जो है किसी का भी नंबर 2 के रूप में अभिषेक नहीं हुआ था, ना तो आनंद कुमार का और ना तो एससी मिश्रा का, और अभिषेक अब हुआ है तो आनंद कुमार का हुआ है। इवन नाउ दो नथिंग वुड चेंज, हालांकि अभी कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा ऑन ग्राउंड फॉर नाउ, यानी कि अभी जो है ज़मीनी स्तर पर कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। विद दिस अनाउंसमेंट, इस घोषणा से, ये जो घोषणा की है मायावती ने, तो इस घोषणा से अभी कोई खास परिवर्तन ग्राउंड लेवल पे नहीं होगा। मायावती हैज़ पुट टू रेस्ट ए लॉन्ग रनिंग स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है अनुमान या अटकलें, तो ऐसा करके यानी कि घोषणा करके मायावती ने लॉन्ग रनिंग, लंबे समय से जो स्पेक्यूलेशंस चली आ रही थी, लोग जो अनुमान लगा रहे थे कि कौन इनका उत्तराधिकारी होगा, तो उनको रेस्ट पे रख दिया। उनको रेस्ट पे रखना, आराम पे रख देना, मतलब कि उनको अब समाप्त कर दिया है। अब लोगों को ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मायावती का उत्तराधिकारी कौन होगा, उन्होंने ये सारी अटकलें दूर कर दी हैं लोगों की, क्योंकि उन्होंने घोषणा कर दी है कि उनका उत्तराधिकारी, उनका भतीजा आकाश आनंद ही होगा इन द पार्टी के अंदर। इनसाइडर्स सेड, इनसाइडर्स ने कहा, यानी कि पार्टी के अंदर खाने के जो सूत्र हैं उन्होंने कहा दैट कन्फ्यूजन वॉज ग्रोइंग अमंग द पार्टीज रैंक एंड फाइल ऑन द लीडर हु वुड बी द सेकंड इन कमांड, तो पार्टी के आंतरिक सूत्रों ने बताया कि ये बड़ा कन्फ्यूजन था, बड़ा भ्रम चल रहा था कि सेकंड इन कमांड कौन होगा, यानी कि पार्टी के अंदर मायावती के बाद पार्टी को कौन लीड करेगा, ऐसा जो ये कन्फ्यूजन चल रहा था वो दूर हो गया। आफ्टर मायावतीज पार्टी राज्यसभा मेंबर, आफ्टर मायावतीज पार्टी
पार्टीज राज्यसभा मेंबर रामजी गौतम, यानी कि मायावती की पार्टी के राज्यसभा सदस्य रामजी गौतम के बाद एंड फॉर्मर एमपी अशोक सिद्धार्था आल्सो हैड द सिग्निफिकेंट से, यानी कि मायावती की पार्टी के जो राज्यसभा मेंबर हैं जिनका नाम है रामजी गौतम, और फॉर्मर एमपी और पूर्व में एमपी रहे यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे यानी कि सांसद रहे अशोक सिद्धार्थ ऑल्सो हैड सिग्निफिकेंस से, यानी कि इनका भी जो है इनके नाम की भी संभावना चल रही थी। लेकिन अब जो है पता सबको लग गया है कि मायावती के सक्सेसर जो हैं वो आनंद होंगे, आकाश आनंद। वी आर हैप्पी दैट वी हैव गोट आवर सेकेंड लीडर, हम खुश हैं कि हमें हमारा दूसरा नेता मिल गया है। आफ्टर बहन जी के बाद, है नी, यानी कि बहन जी के बाद हमें हमारा दूसरा नेता मिल गया है, इसको लेकर हम खुश हैं। एंड देयर इज़ नो कन्फ्यूज़न नाउ, और अब किसी तरह का कोई भ्रम नहीं रह गया है। ए पार्टी लीडर सेड, एक पार्टी के नेता ने कहा। पॉलिटिकल एनालिटिक्स बिलीव, राजनीतिक जो विश्लेषक हैं वो ये विश्वास करते हैं दैट द नेम ऑफ आनंद, कि आनंद का जो नेम है, जो नेम की घोषणा की गई है, इज ऑल्सो एन अटेम्प्ट, ये एक प्रयास है, टू गिव ए यूथ फेस, एक युवा चेहरा देना, टू द पार्टी को, इन व्यू ऑफ ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ आज़ाद समाज पार्टी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, उसका चूँकि प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है, तो इस बात को ध्यान में रखकर भी पार्टी को एक युवा चेहरा देना था, ऐसा जो है राजनीतिक विश्लेषज्ञ विश्वास करते हैं कि इसलिए आनंद के नाम की घोषणा की गई है। इट इज़ जनरली व्यूड, ऐसा जो है मतलब सामान्यतः माना जाता है, दैट द पार्टी लीडरशिप वॉज गेटिंग ओल्डर, कि जो पार्टी की लीडरशिप है, जो पार्टी का नेतृत्व है, तो वो ओल्डर यानी कि बूढ़ा होता चला जा रहा था, बुजुर्ग लोगों के हाथों में जाता चला जा रहा था। एंड कम्युनिटी यूथ, और जो समुदाय के युवा हैं, बर ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम बीएसपी, और वो बीएसपी से भाग रहे थे, है नी, ऐसा मान रहे थे कि चूँकि मायावती जी हैं या दूसरे जो लोग हैं तो वो सब पार्टी के अंदर जो है ओल्डर हो गए, तो पार्टी की लीडरशिप ओल्डर हैंड्स में जा रही थी, इसलिए जो कम्युनिटी के युवा हैं वो पार्टी से हट रहे थे। दे से वो कहते हैं, दिस ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स बहन जीज अनवेवरिंग फेथ इन जाटव्स, दे ऐड, उन्होंने कहा कि ये सब रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है प्रतिबिंबित करना, बहन जीज अनवेवरिंग का मतलब होता है अटल, फेथ का मतलब विश्वास, और ये जो उन्होंने निर्णय लिया है आकाश आनंद को अपना सक्सेसर बनाने का, तो ये बहन जी के अटल विश्वास, जाटव समाज में बहन जी के अटल विश्वास को प्रदर्शित करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं उनकी जो पार्टी आज़ाद समाज पार्टी, चूँकि वो एक युवा हैं, तो उधर जो है समाज के युवा अधिक जा रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए बहन जी ने ऐसा डिसीजन लिया है कि वो भी पार्टी को एक युवा चेहरा देना चाहती हैं, और इसीलिए उन्होंने आकाश आनंद को अपना सक्सेसर अनाउंस कर दिया है।